जरा सोचिए, कोई ऐसी जगह जहां आप लगभग रोज जाते हैं, जैसे आपका दफ्तर, कॉलेज जाने का रास्ता या घर के पास वाला पार्क। अब क्या हो अगर वही जानी पहचानी जगह आपको अचानक बिल्कुल नहीं नजर आने लगे? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है। यह है हमारे ध्यान की ताकत, जो तय करती है कि हम दुनिया को असल में देखते कैसे हैं। चलिए आज इसी कला को समझते हैं। ये बात है तो छोटी पर बहुत गहरी है। दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है, बदलती है तो सिर्फ हमारी नजर। और ये बदलाव आता कैसे है? चलिए इस बात को तान्या की कहानी से समझते हैं। ये है तान्या। अब तान्या के लिए ना उसके पड़ोस का पार्क मतलब सिर्फ एक चीज थी, गेट के पास खड़ा आइसक्रीम का ठेला। लेकिन हकीकत में उस पार्क में क्या नहीं था? अलग अलग तरह के पेड़, पगडंडियां, बेंच, पक्षी, मतलब एक पूरी दुनिया। उसकी याद और पार्क की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क था। एक ऐसी खाई जिसे वो देख ही नहीं पा रही थी। तो सवाल यह है कि तान्या को ये सब क्यों नहीं दिखता था? इसका जवाब एक ही शब्द में है, आदत। होता क्या है ना कि जब हम किसी जगह को रोज रोज देखते हैं तो हमारा दिमाग काइंड ऑफ ऑटो पायलट पे चला जाता है। हम सच में देखना बंद कर देते हैं, बस वहां से गुजर जाते हैं। अब तान्या का सोचिए, वो हफ्ते में न जाने कितनी बार उस पार्क से गुजरती थी, लेकिन उसका ध्यान बस उसी आइसक्रीम के ठेले पर जाकर अटक जाता था। और होता यही है, जब हमारा फोकस एक ही चीज पर सिमट जाता है तो बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में धुंधला हो जाता है, मानो वो हो ही ना। लेकिन फिर एक दिन क्लासरूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने तान्या के देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा सबक जो सिर्फ और सिर्फ देखने की कला के बारे में था। ये कोई ऐसी वैसी आम क्लास नहीं थी। टीचर ने कमरे की बत्तियां धीमी की और स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखा दिया। मतलब असली दुनिया में प्रैक्टिस करने से पहले उन्हें एक वर्चुअल पार्क में अपनी नजरों को साधना था। तरीका काफी दिलचस्प है ना? टीचर का तरीका बहुत सीधा साधा था, पर बहुत गहरा। उन्होंने कहा, सबसे पहले बस ऊपर देखो। हाँ, बस ऊपर, आसमान पर टहनियों की वो जो उलझी हुई बनावट है ना, उसे देखो। फिर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ। देखो वो बेंच कैसे एक तरफ रखें और कितनी दूर वो नदी चमक रही है। और आखिर में बिल्कुल नीचे देखो, अपने पैरों के पास पत्तों पर आराम करते उन छोटे छोटे कीड़ों को ढूंढो। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये ध्यान को परत दर परत खोलना था। और पता है, इस एक एक्सरसाइज का असर जबरदस्त हुआ। जब तान्या अगली बार अपने उसी जाने पहचाने पार्क में गई तो पार्क तो वही था, पर उसकी आंखें बिल्कुल नई थीं। इस बार उसे वो चीजें नजर आईं जो हमेशा से वहीं थीं, पर कभी दिखी नहीं। जैसे पेड़ों पर लगे उनके नाम वाले वो छोटे छोटे बोर्ड, या ये कि कुछ पेड़ तो पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा रहे थे तो कुछ अब भी हरे भरे थे। उसने पहली बार पक्षियों की उन आवाजों पर गौर किया जो हमेशा से वहां गूंजती थीं। और तो और तालाब के पास जो कूड़ेदान पूरा भरा हुआ था ना, वो भी उसकी नजर में आया। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, पर इन सब ने मिलकर पार्क की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पार्क नहीं बदला था तान्या का ध्यान। बाहरी दुनिया तो वैसी की वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर जो अनुभव की दुनिया थी ना, वो पूरी तरह से नई हो चुकी थी। तो देखिए, तान्या का ये जो अनुभव है वो सिर्फ एक पार्क की कहानी नहीं है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है इस बारे में कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे जीते हैं और कैसे उसे और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ध्यान की वास्तुकला, या द आर्किटेक्चर ऑफ अटेंशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारा ध्यान जो है ना, वो एक मांसपेशी की तरह है। अगर हम इसे ट्रेन नहीं करते तो ये बस आदत का गुलाम बनकर रह जाता है। लेकिन अगर हम इसे जानबूझकर सचेत रूप से गाइड करना सीख लें तो हम तय कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है। और इस हुनर में महारत हासिल करके हम साधारण में भी असाधारण को खोज सकते हैं। हम एक ज्यादा रंगीन, ज्यादा गहरी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ ये सीखकर कि असल में देखा कैसे जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ती है। जरा सोचिए, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद तो हैं, लेकिन हमारी आदत की धूल के नीचे कहीं दब गई हैं। हमने अपनी ही दुनिया में क्या देखना बंद कर दिया है?